हज़रात उलमाए देवबंद पर एक तबके की जानिब से बार बार वहाबियत का और गुस्ताख़ रसूल का वो इल्ज़ाम जो है वो आयद किया जाता है और किसी कोई भी दलील जो है ये मानने को ये तैयार नहीं होते। हालांकि अगर उलमाए देवबंद की किताबें ये देखें तो उन्हें मालूम हो कि भाई गुस्ताखी का तो ख़याल भी जो है इन हजरात को जो है नहीं आ सकता है। ये हजरात जो है मतलब अदब व तरबियत में बिल्कुल डूबे हुए थे। अब देखिए बानी दारुल उलूम देवबंद मौलाना हुज्जतुल इस्लाम हज़रत मौलाना कासिम नानौतवी रहमतुल्लाह अलैह कितनी बड़ी शख्सियत है। अब क्या ऐसे शख्स से आप ये तवक्को रखते हैं कि ये शख्स जो है नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करेगा, जिसका जो है सीना हुब्बे रसूल से सरसार रहता है और हर वक्त जो है बस इसी कोशिश में वो लगे हुए हैं कि किसी तरीक़े से जो है वो बारगाहे आली में जो है उनकी एक छोटी सी भी एक रसाई हो जाए। मतलब वो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं कि कहाँ किस हद तक जो है उनकी किताबों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब मौजूद है। अच्छा, फिर ऐसा शख्स जो है वो कैसे जो है वो बेअदब होगा जो अपने पीरो मुर्शिद के लिए जो है वो अदब कैसे से अल्फाज इस्तेमाल करता है कि आप हैरान रह जाएंगे। मतलब हमारा तबका है जो बरेली का है वो भी हैरान और सजदर रह जाएगा कि भाई इनके यहाँ जो है बुजुर्गान दीन का ऐसा अदब है। असल में क्या है कि वो जो मौलाना सैयद मनाजिर हसन गिलानी रहमतुल्लाह ने बात कही है कि अपनी जेबें भरने वाले जो उलमा है, उलमा सू हैं, वो नहीं चाहते कि हक़ जो है वो आवाम के सामने जो है खुले। तो इसलिए उनकी जो है रोजी रोटी और उनकी दाल रोटी इसी से चल रही है कि भाई उलमाए देवबंद की शान में जो है गुस्ताखी करते रहें और उनको गुस्ताख बताते रहें। तो इस सिलसिले को इसी बात को जो है पेश नज़र रखते हुए मैंने सोचा कि इस पर कुछ बात हो। तो